नमस्कार, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले कुछ समय से विदिशा शहर के सांसद आसपास के अन्य जगहों पर कीटनाशक के उपयोग, नकली बीजों की वजह से फसलों की बर्बादी होने के मामले में सरकार व्यापारियों और उन्हें बचाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई का दिखावा कर रही है। इस कार्रवाई की वजह से इन कंपनियों को लाइसेंस देने वाले और जांच करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि किस तरह से इन्हें ठगा जा रहा है। यहाँ सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए निर्माण एजेंसी और दुकानदारों पर गलत कार्रवाई कर रही है। देखिए साहब, किसान जो है वो नकली बीज से, नकली खाद से और नकली दवाई से परेशान है। और आज तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि नकली दवाई डालने से एक किसान की जो है वो पूरी तरह से फसल जल गई। इससे पहले भी जो है गुलाबगंज के इलाके में बासोदा में ये आया था कि नकली बीज के कारण जो है वो अफलन हुआ था और फसल उगी नहीं थी। उस बात की भी शिकायत हुई, इस बात की फिर शिकायत हुई कि दवाई नकली है। अब साहब, दवाई नकली है तो दवाई बाजार में बिकने आ कैसे गई? सरकार को किसी कंपनी के ऊपर या किसी दुकानदार के ऊपर कार्रवाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है, जो बीज को प्रमाणित करती है, या जो दवाइयों को बेचने का लाइसेंस जो सरकार देती है, वो कौन संस्थाएं दे रही हैं और किस आधार पर दे रही हैं? क्या इसमें भ्रष्टाचार का साफ साफ मामला नहीं है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है? गवर्नमेंट के अधिकारियों की जांच होना चाहिए, इसमें उस फार्म की जांच होना चाहिए जिसने इसको जो है सर्टिफाइड किया, जिसने इसको सर्टिफिकेट दिया बाजार में खुले मार्केट में बेचने का। अगर ये नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से किसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले सरकार को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि सरकार कैसे इनको लाइसेंस दे रही है खुले बाजारों में बेचने का। उसका खामियाजा जो है वो किसान उठा रहा है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दृष्टि न्यूज।